गांव की वो अद्भुत कहानी जहां दिल धड़कते हैं धरोहरों की तरह। ओए गुरु, दुनिया के शोर शराबे में जब मन बेचैन हो जाए तो याद आती है वो मिट्टी की खुशबू, वो हरियाली, वो सादगी जो सिर्फ गांव की गलियों में मिलती है। हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली सुख क्या है। तो चलिए जुड़ते हैं उस सफ़र से जहां भावनाओं की महक और संस्कारों की रोशनी हर कोने में बसी है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां की सादगी और प्यार भरी जिंदगी आपको ये समझा देगी कि असली खुशियां बड़े शहरों की चकाचौंध में नहीं बल्कि गांव की माटी में बसती हैं। रामपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था बाबा किशन। बाबा को गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा बड़े आदर से देखता था। उनके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उनके पास जो था वो था अनमोल ज्ञान और दिल से दिया हुआ स्नेह। गांव में कोई भी समस्या होती तो लोग सीधे बाबा के पास पहुंच जाते, चाहे वो खेतों में आई बाढ़ हो या फिर घर में मनमुटाव। एक दिन गांव में एक नई समस्या ने जन्म लिया। नए जमाने की हवा ने गांव के युवाओं को शहर की ओर खींचना शुरू कर दिया। गांव के लोग धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगे और गांव में रौनक कम होने लगी। बाबा किशन ने ये सब देखा और उनके दिल में चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया, बेटा, शहरों में सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी असली पहचान हमारी संस्कृति और हमारी माटी से है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। फिर बाबा ने एक पहल की। गांव में एक सामूहिक खेती का अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि अगर हम सब मिलकर खेती करेंगे तो न केवल हम आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि शहर की दौड़ धूप से भी बचे रहेंगे। बाबा के इस प्रयास से गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने मिलकर काम किया और धीरे धीरे गांव में वो पुरानी रौनक वापस आ गई। गांव के युवा भी समझ गए कि असली सुख और संतोष यहीं इस मिट्टी में छिपा है। बाबा की मेहनत रंग लाई और गांव में एक बार फिर से खुशियों की बौछार होने लगी। तो मित्रों, यह थी रामपुर की कहानी, जिसने हमें यह सिखाया कि गांव की जिंदगी सिर्फ सादगी और सुख का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी धरोहर है जिसे सहेज कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप शहर की भागदौड़ से थक जाएं, तो एक बार इस कहानी को याद कीजिए और सोचें कि असली सुख कहाँ है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।